सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की एक खूबसूरत मार्केट चंदननगर से। तो चलिए जी, आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को पिछली वीडियो का जो आधा भाग छूट रखा है, आज मैं उसको पूरा करने वाली हूँ। तो कृपया आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिस घर में हम पहले थे, जो हमारा सूतिका गृह है, उस घर से आंगन में आकर के भगवान बच्चे से हम भगवान सूर्य का दर्शन करवाते हैं। इस संस्कार का नाम है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद बच्चे का संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, अर्थात जब इस धरती के संयोग से जो अन्न पैदा हुआ है, अन्नाद भवजीता में अन्न भी भगवान का रूप माना गया है। अरे ध्यान रखना इस बात का, सुनने वाले लोगों, अन्न का कण और समय का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न के कण की बर्बादी परमात्मा का तिरस्कार माना गया है। अन्न का तिरस्कार भी एक पाप माना गया है। बाड़ी से बड़ी बांझा पड़ी, कुछ तो बांध कर ली और कुछ तो सरकारी राशन कर ली। हंसाने के लिए नहीं, समझने के लिए बात बता रहा हूँ। लक्ष्मी की प्राप्ति को व्यक्ति अपने उद्योग से प्राप्त कर सकता है। उद्योग का मतलब है अपनी खेती बाड़ी से प्राप्त कर सकता है। अपने जो आपके मकान के इर्द गिर्द के जो आपके जो हम के बोला सगोड़ा, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार की नियमित क्रिया को करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, क्योंकि व्यायाम अपने आप हो जाता है। व्यायाम पुष्टिगात्रस्य। क्या कह रहे हैं ऋषि कि जब आदमी हाथ पांव चलाता है, हाथ पांव चलाने का मतलब है व्यायाम करना। उससे क्या होता है? पुष्टिगात्रस्य, हमारे शरीर की पुष्टि होती है, हमारे शरीर उससे मजबूत बनता है, शरीर की वृद्धि होती है। और अकर्मण्य बनने से हमारा जो ये शरीर है ये क्षीण हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, अनेक रोगों का घर बन जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को आज हम लेकर के चले यहाँ से। राजराजेश्वरी महाप्राशन संस्कार, अन्न भगवान हैं, तो भगवान के रूप को पहली बार जब हम जातक के मुख में डालते हैं, उस संस्कार का नाम है अन्नप्राशन संस्कार। अब एक संस्कार और होता है जो सबके लिए है, स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, लेकिन ये संस्कार अब केवल स्त्रियों के लिए रह गया है। क्या है? कर्णवेद संस्कार, कान छेदना, कर्णवेद करना। ये देखना, आप देख रहे होंगे, मेरे दादा को पता था कि नाती हुआ है। मैं जो व्यास गद्दी पर माँ की कृपा से बैठा हुआ हूँ। वेद जो है केवल स्त्री के लिए ही संस्कार नहीं है, अपितु पुत्र के लिए भी ये संस्कार माना गया है। और 16 संस्कारों में ये संस्कार भी है। कर्णवेद। उसके बाद का संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जिस दिन पहले आप अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में भेज रही हैं ना, पुस्तक को लेकर के, उस दिन एक थाली में या एक कटोरी में थोड़े से चावल रखो और थोड़ी सी लाल रोली। ध्यान रखना, पिठाई भी उस दिन लाल होनी चाहिए, क्योंकि लाल पिठाई जो है, लाल सिंदूर जो है, वो भी अपने आप में कुछ महत्व को रखता है। लाल टीका, लाल चीज, ये लाल टीका जो है ये शक्ति के प्रभाव को दर्शाता है।
उस समय किस शक्ति की आवश्यकता है आपको जब आप बच्चे को आंगनबाड़ी में भेज रहे हैं? इसकी बुद्धि तीव्र हो, ये तुरंत समझने की ताकत को प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में जैसे ही आपने बस्ता रखने से पहले अपने बच्चे पर लाल तिलक करना है और थोड़ा सी अक्षत जो है, जो चावल टूटा हुआ ना हो, अक्षत माने नहीं है, क्षत माने टूटा हुआ। जो जब घर में भी आप पूजा पाठ करते हैं तो अक्षत में टूटा हुआ चावल न रखें, साबुत चावल होना चाहिए, उसका नाम है अक्षत। जो क्षत नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, ऐसा अक्षत उस बच्चे के मस्तिष्क पे लगाएं और तब स्कूल का बस्ता उठाएं और उसकी पीठ पे रखें। यह है विद्यारंभ संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार। माता के गर्भ में जो बाल बच्चे के सिर पे थे, वो बाल जिस दिन सिर से निकाले जाते हैं माताओं, उस संस्कार का नाम है चूड़ाकर्म संस्कार। और ये 10वां संस्कार माना गया है, व्यक्ति का 10वां संस्कार है ये चूड़ाकर्म संस्कार। उसके बाद का जो संस्कार है 11वां, वो है यज्ञोपवीत संस्कार, अर्थात जनेऊ को धारण करना, जनेऊ पहने रखना। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन आजकल ये हो गया है कि ब्योगा दिन मंगल स्नान हुए, बामन दिन दो दिन हो सब जन पता नहीं लगा। तब जजमान आयो जा बोला भाई तू जंदोगार संकल्प पत्न से बोला छे नहीं। अरे ब्राह्मण ने वो जनेऊ इसलिए नहीं पहनाया है आपको कि आप उसका तिरस्कार कर दें। और भी एक गहरी बात बता रहा हूं आपको, आज के समय में जब अनेकानेक धर्म अपने अपने प्रचार की कोशिश कर रहे हैं और हम पर हावी हो रहे हैं, हिंदू धर्म पर हावी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपनी पहचान को हमेशा अपने गले में रखें। एक जजमान से मैंने पूछा कि जजमान जी अच्छा जन बता कि जंदो की लेकर तुम कह दिए तो बहुत नियम पर। मैंने कहा कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसको धारण करके रखो। हाँ इतना जरूर है कि लघु शंका के बाद अपने हाथ और कुल्ला और दीर्घ शंखा में जनेऊ को निकाल करके दाहिनी कान में ऊपर लगा दो, बस इतना ही है। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है व्यवस्था। इतना काम आपको अवश्य करना है, कारण कि आपने यज्ञोपवीत संस्कार आपका हो रखा है। बस ये 2 काम है। अन्य धर्मों में आपने देखा होगा, कोई दूसरे धर्म वो बगैर टोपी, एक गोल टोपी होती है उसके सिर में, कभी नहीं छोड़ते वो उस टोपी को, क्योंकि वो उसकी पहचान है, उस धर्म की पहचान है। और हम लोग अपनी पहचान को मिटाते जा रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं अपने समाज का। अपना नहीं, अपना तो होना ही होना है नुकसान, लेकिन इससे व्यवस्था का भी नुकसान है, इसमें समाज का भी नुकसान है, और इसमें वेद की भी निंदा हम कर रहे हैं, वेद को भी हम नहीं मान रहे हैं। तो अगर यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत है क्या, विवाहित जो हो जाता है उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया ही जाता है। उसके बाद है वेदारंभ, गुरुकुल ऋषिकुल में भेज करके उसका अध्ययन करना, अर्थात अपनी धार्मिक ग्रंथों का उससे अध्ययन करवाना। अगर आप वहां नहीं भेज रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वहां वेद इत्यादि की शिक्षा मिलेगी। आपने अपने बच्चे को वैज्ञानिक बनाना है, यद्यपि वेद तो वहां भी विद्यमान है, विज्ञान की शक्ति वेदों में भी विद्यमान है, लेकिन अगर उसके विषय साइंस साइड से ऐसे हैं कि आपने उसको डॉक्टरी लाइन में जाना है और उसका विषय दूसरा है, तो कम से कम घर के संस्कारों से, अपनी परंपराओं से उस बच्चे को, अपनी परंपराओं का उस बच्चे को बोध करवाया जाए। ये है वेदारंभ। उसके बाद का संस्कार है समावर्तन संस्कार। जिस दिन बच्चे की शिक्षा समाप्त होती है
उस दिन की व्यवस्था में कोई यज्ञ अनुष्ठान करने का विधान नहीं है इसमें समावर्तन में, बल्कि क्या है, एक सामान्य चीज बताई है। जिस दिन बच्चा डिग्री लेकर के आपके पास आ जाता है, उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, उस दिन थोड़ा सी तिल और थोड़ा सी गुड़ मिला करके माता अपने बच्चे के मुख में अवश्य रखे। ये है समावर्तन संस्कार। उसके बाद 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, जो तकरीबन सभी लोगों को याद है, इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। ये बाकी जितने नाम गिनाए हैं मैंने, इनके बारे में सभी लोग अनभिज्ञ हैं। 1 2 3 याद होंगे, जैसे चूड़ाकर्म याद है, जैसे अन्नप्राशन याद है, लेकिन अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, नामकरण 3 संस्कार और चौथा संस्कार अगर किसी को याद है तो वो है विवाह संस्कार, और बाकी संस्कार गुम। और ये 16 संस्कार, और उसके बाद 16वां संस्कार है भाई अंत्येष्टि संस्कार। तो ये संस्कार भी सभी को मालूम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। हाँ, अब बताओ, ये सारी शक्तियां, ये संसार के जितने व्यवहार हैं, 16 संस्कार, इन संस्कारों को समझने की और इनको करने की शक्ति माता हमारे जीवन में है, हमारी माता से। और माता का हमें ये संदेश है कि आप अपने जीवन में इस तरह से कार्यों को करें जैसे कि ध्रुव संधि जी ने किया। ध्रुव संधि जी की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है मनोरमा और दूसरी पत्नी का नाम है लीलावती। दोनों पत्नियों के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। एक का नाम हुआ मनोरमा के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ सुदर्शन, और लीलावती के गर्भ से माता जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ है शत्रुजित। 2 बच्चे पैदा हो गए। लेकिन यहाँ भी एक व्यवस्था दी है देवी भागवत में, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है। घर में भी, एक वंश में भी, और लोक माने संसार में भी ये व्यवस्था है। पिता को हमेशा ज्येष्ठ संतान प्रिय होती है और माता को कनिष्ठ संतान ज्यादा प्रिय होती है। ऐसी व्यवस्था ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखी गई है। अब इसको आप अपने ढंग से महसूस करें कि क्या ऐसा हो सकता है। इस कथा के आधार पर तो मैं कहूंगा कि हाँ, हो सकता है। कारण इसलिए कि जब ध्रुव संधि जी का वानप्रस्थ का समय हुआ, क्योंकि ध्रुव संधि ने जिन पत्नियों को प्राप्त किया है वो माता दुर्गा की कृपा से प्राप्त किया है। माँ दुर्गा की उन्होंने अनन्य तपस्याएं की, भगवती की अनन्य तपस्याएं की, और उन्होंने ये प्रार्थना की पर भगवती के चरणों में, क्या अगर ए भगवती मुझे पत्नी देनी है अपने तो मनोरमा देना। मनोरमा माने मन को रमण करने वाली, जो मेरी मन की व्यवस्था को संकेत से समझ जाए, बोलना ना पड़े कि पति थके हुए घर में आए हैं, उन्हें पानी पिलाना है। यह है मनोरमापन का पहला सिद्धांत, कि बाहर से थका हारा व्यक्ति जब आपके पास आता है ना, तो पहला कर्तव्य गृहिणी का ये बनता है कि वो गिलास में पानी ला करके अपने पति को दे। चल के आया है वो, और आपको ये मालूम है चलने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो सबसे पहला तत्व क्या चाहिए उस समय उसको? जल तत्व चाहिए।
इस भव सागर से मुझे तरने की ताकत मुझ में तो नहीं है, लेकिन जिसको मैं पत्नी बना करके लाया हूँ वही अपने माध्यम से इस भव सागर से मुझे तार सकती है। बोल सकते स्वरूपा गृहिणी की जय हो। ये गृहिणी के लिए जय जयकारा कर रहा हूँ मैं, माता के लिए नहीं। आप भी शक्ति स्वरूपा हैं और दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक के अर्थ को अपने जीवन में उतार करके व्यवहार को करना माताओं, ये आपका कर्तव्य बनता है। और इससे भी बड़ी बात कि मेरे कुल का उद्धार करने की अगर कोई ताकत है तो वो मेरी गृहिणी में विद्यमान है। इस प्रकार का भाव जो पुरुष रखता है ना, वो अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करता। बोल दुर्गा मैया की जय हो। इस प्रकार के भाव को जो व्यक्ति अपने अंदर स्थान दे देता है वो कभी भी अपनी पत्नी का तिरस्कार नहीं करता। बहुत सुंदर श्लोक बताया है मैंने। ओम ऐ माता हमें इस प्रकार की ताकत अवश्य प्रदान करना। बोल दुर्गे मैया की जय हो। ओम दो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोखदयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांतिरेव शांति सामाम शांति मानसे दूरविराजतति को मृगमदको मैया को मृगमदको जलसे लो नयना निर्मल से लो नयना चंद्रवदननी को ओम कुंडलको वितना गाले मोती मैया ना गाले मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र राजत समज्योति ओम अम्बे नारी तुम्बरे जोम्बरे महिषासुरनाथी मैया महिषासुरनाथी लोचन नयना लोचन नयना मदमारी ओम अम्बे गौरी गंडमोन सहारी गौरी समीज हरे मैया स्वामी करीज हरे मधु मधु मारे मधु मैया तुम कमला रे आगमन बधाने चारों वेद बधाने तुम सिर बदराने ओम जय अम्बे जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय। लोटा लेकर के आएंगी। ठीक 9 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। किसी के घर में अगर माखन है तो अवश्य माखन लेके आए। थोड़ा सा माखन लेके आए। माखन और मिश्री, माखन और मिश्री। मिश्री तो वैसे यहाँ है पर आप अपनी तरफ से मिश्री लेके आ सकते हैं। तो ठीक 9 बजे जल यात्रा का प्रोग्राम है। सभी गांव की कन्याओं से निवेदन है कि मंदिर प्रांगण में पहुंच करके जल यात्रा में शामिल हो। चलिए जी, आज माता रानी का जो पूजा पाठ था वो भी हो चुका है। कथा भी इस समय की मतलब आज पूर्ण हो चुकी है। आज की
तो चलिए जी, हम अभी माता रानी की शरण से वापस यानी कि घर के लिए आ रहे हैं और मेरे साथ मेरी 2 देवरानी जी हैं। अंधेरा होने वाला है। तो अंधेरा तो अभी कहाँ से होगा, अभी तो 5 बजे का टाइम है। धन्यवाद, गाड़ी में सीट देना था वाह। हमारे ड्राइवर साहब हमको यहाँ पे तक लाए और हम जा रहे हैं अब इस वाले पैदल रास्ते से सीधे चंदननगर में शॉर्टकट। क्या जा तुम हम ए जाना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुमको हैं। तो चलिए जी, अभी हम पहुँच चुके हैं चंदननगर के एकदम नज़दीक। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ में अपना प्यार आशीर्वाद भी मुझे देते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम।